नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज में हूं आपके साथ दीनानाथ यादव। इस समय हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बढ़लगंज ब्लॉक में उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं जिला सहकारी फेडरेशन केंद्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार के डायरेक्टर विजय प्रताप शुक्ला जी। विजय प्रकाश शुक्ला जी कई समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं। इनको इस क्षेत्र के और किसानों की बातें और किसानों के दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। कल उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री शाही जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसमें उन्होंने बताया था कि क्षेत्र में खाद और बीज की उपलब्धता भरपूर है, लेकिन जो धरातल की हकीकत है यह है कि किसान बीज और खाद के लिए दर दर भटक रहा है। आइए जानते हैं कि स्थितियां क्या हैं और क्या ऐसे तथ्य हैं जो किसानों को फिर से ऊपर ला सकते हैं। सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी धन्यवाद। कल कृषि मंत्री का एक कॉन्फ्रेंस आया था, उसमें उन्होंने एक बयान दिया था कि पूरे प्रदेश के अंदर इस वर्ष फसल के लिए क्या ना जो रेडी है इसमें बुआई के लिए, उसके लिए खाद और बीज भरपूर मात्रा में मौजूद है। लेकिन धरातल की स्थितियां यह है कि दर दर समितियों पे, दर दर दुकानों पे, दर दर जहां भी इकाइयां हैं सरकार की, वहां पे किसान दर दर मारा फिर रहा है। कैसे आप देखते हैं, क्या सच्चाई है धरातल की? आप इसको जरा कृषि मंत्री हमारे गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं और संयोग से वो लोग जब विपक्ष में रहते हैं तो खाद का आंदोलन करते हैं, खेती का आंदोलन करते हैं। वो पुश्तैनी रविंद्र किशोर शाही उनके चाचा थे, उनके जमाने से वो लोग संघ से जुड़े रहे, किसानों की आंदोलन में भागीदारी उनकी रही है। लेकिन यह उनका बयान टोटल कपोल कल्पित है। अधिकारियों ने जो लिख को दे दिया उन्होंने उनको पढ़ दिया। गोरखपुर जनपद की स्थिति है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में डीएपी की एक भी रैक नहीं आई, न तो किसी भी का 20-0-13, चाहे एनपीएस चाहे एनपी के किसी फास्फेटिक का कोई रैक नहीं लगा। और गोरखपुर में प्री पोजिशनिंग की खाद जुलाई अगस्त में जो पड़ी थी लगभग 30,000 बोरी, 30,000 MT, 60,000 बोरी, और वो यहाँ 160 समितियां क्रियाशील हैं इस समय हमारे एआर कोऑपरेटिव के प्रयास से। पूरे गोरखपुर जनपद में 188 साधन सहकारी समितियां हैं, जिसमें काफ़ी अधिकारियों के सहकारिता विभाग के काफ़ी प्रयास से और हम लोगों के काफ़ी प्रयास से 160 समितियां क्रियाशील हुई है। वो भी तब हुआ है, मैं जिला सहकारी बैंक का भी डायरेक्टर रहा हूँ, प्रकारांतर से आज भी मेरा प्रतिनिधित्व है। जिला सहकारी बैंक ने बंद पड़ी समितियों को 10-10 लाख रुपया दे दिया निःशुल्क, फ्री ऑफ बने ब्याज, और वो समितियों का लाइसेंस बन के वो समितियों को भी पीसीएफ में पैसा जा गया, वो खाद उठाने लगी। समितियों को 22.5 टन के रेशियो से अलाट हुआ। कुछ समितियों पर मिला, कुछ समितियों पर वो भी खाद नहीं पहुंची। किसी तरह से अधिकारियों ने अगस्त अक्टूबर का महीना निकाल लिया। नवंबर आते ही हाहाकार मच गई। 6 नवंबर के लगभग एक रैक आती है गोरखपुर में 3.5 महीने बाद, और उस रैक में 11 के पहले हर महीने में 2-2 रैकें लगती थी। हर महीने 2-2 रैक लग जाती थी। इस समय जब और हालात ये थी, जब किसान खाद के लिए त्राही माम करता था उस समय उसको एनपीएस और एनपी के मिल जाती थी, तो उसको कुछ डूबते में 3 का सहारा मिल जाता था। इस बार ठीक इसके विपरीत एनपीएस और एनपी के भी गोदाम में नहीं है। पहले कोऑपरेटिवों के द्वारा किसानों के जो बेसिक जो मजबूतियां थी वो दी जाती थी। क्या कारण है कि सारी कोऑपरेटिवां लगभग डिफाल्टर घोषित हो रही हैं, चल नहीं पा रही हैं? देखिए, समितियों के डिफाल्टर होने में कई कारण है। नंबर 1 कारण है उसमें जिला सहकारी बैंक की भी भूमिका है और किसानों की भी भूमिका है। समितियां बैंक से लोन लेके किसानों को बांटती थी और किसानों से वसूल करके अपना वो व्यवसाय करती थी। हालात ये हुए कि किसानों के यहाँ जो पैसे डंप पड़ गए वो नहीं आए, और वो उसके कुछ लोग मर गए, कुछ लोग लापता हैं, और उसके लिए सरकारों की समय समय पर चुनावी घोषणाएं भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। सरकार कहती थी कि हम आएंगे तो कर्ज माफ कर देंगे। ऐसी स्थिति में समितियां जो है, समितियों पर किसान कर्जा न देना बंद कर दिया। समितियां सीधे जीर्ण हो गई, भवन ध्वस्त हो गए, व्यवसाय बंद हो गया। कालांतर में गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के 16 बैंक के लाइसेंस आरबीआई ने बंद कर दिया।
2016 से इन बैंकों को फिर लाइसेंस दिया है और गबन के लूटपाट के सिलसिले में बैंक की स्थिति जर्जर हो गई। जबकि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र में इन सब लोगों को ऐसी स्थिति में 2012 में जब भारत सरकार ने जो जिन समितियों को प्रत्येक ब्लॉक के 2 समितियों 5 समितियों को 5-5 लाख रुपए राष्ट्रीय कृषि ग्राम विकास योजना से, जिसको RKVY कहते हैं, दिया। उसके तहत मेरे ब्लॉक में 10 समितियां हैं। उन 10 समितियों में 7 समितियों को हम लोगों ने अपने प्रयास से 5-5 लाख रुपए स्वीकृत करवा दिया। नहीं, अभी तो बड़हलगंज ब्लॉक में कई समितियां लगभग बंद, मैं बता रहा हूं, उनको स्वीकृत करवा दिया। टाड़ा, फरसार, मठिया, ददरी, उजौली, धबौली और पटना 7 समितियों को मैंने RKVY से आच्छादित करवा दिया। लेकिन रामनगर, नारायणपुर, खंडथरी और सिधुआपार 3 समितियों में सचिव, या तो समितियां बंद थी या तो सचिव जो है निर्जीव पड़े थे। लाख प्रयास के बाद भी उन समितियों को हम क्रियाशील नहीं कर पाए। कितनी समितियां इस समय बड़हलगंज ब्लॉक की बात हो रही है, तो कितनी समितियां जो सीख हालत में चल रही हैं? हमारे बड़हलगंज ब्लॉक में 5 समितियां फंक्शन में हैं। 2 समितियों, एक समितियों पर एक सचिवों के पास 3-3, 4-4 समितियों के चार्ज हैं। 2 समितियां RKVY की उजौली और धबौली क्रियाशील नहीं है। हम निरंतर प्रयास में वो क्रियाशील हो जाएं। विभागीय अधिकारियों के यार कोऑपरेटिव की सक्रियता के नाते और DR की सक्रियता के नाते मैं नारायणपुर, खंडथरी और रामनगर 2 समितियों की इस बार क्रियाशील कर दिया हूं। वो जो है और उनको उनकी ऋण सीमा भी 10-10 लाख पास करवा दिया। वो खाद रहे तो ले आवे, वो अपना व्यवसाय करना शुरू कर दी हैं। वो अपने पैसे से खाद नहीं, अपने पैसे नहीं लिया, बैंक हमारे पैसे, जिला सहकारी बैंक के पैसे से खाद ले आएंगे। जिसमें रामनगर और नरहरपुर को जब 1100 MT गोरखपुर में खाद आई है, सारी समितियों को 10-10 MT खाद दी गई है। इन सारी समितियों ने 10-10 MT खाद लिया है। 10-10 डाटा दिखा रहे हैं कि ओवरबाट हो गया है। अब वो सरकारें ऐसा ही सरकार के आंकड़े इतने ही पक्के हैं, तो मैट्रिक टन। भाई आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि सरकार के आंकड़े इतने पक्के हैं तो हर साल किसान आत्महत्या क्यों करता है? किसान भूखमरी के कगार पर क्यों है? किसान की जमीन नीलाम क्यों होती है? किसान अपना खेत बेचने के लिए मजबूर क्यों है? नहीं, जब मान लीजिए सरकार, आज किसान सरकार के ही डाई यूरिया पे निर्भर हो गया, पारंपरिक खेती लगभग दूरी बन गई है। पारंपरिक किसान डाई यूरिया समय से नहीं पाएगा और अगर वह लेट हो जाती है, भूमि की नमी अगर बाहर निकल जाती है तो सरकार घट जाएगी। देखिए सरकार के जिम्मेदार लोग इसके तर्क नहीं दे पा रहे हैं। वास्तविकता ये कि DAP पर गवर्नमेंट लगभग 2700 रुपये सब्सिडी देती है और उसको सब्सिडी न देना पड़े इसलिए क्राइसिस बनी रहे, किसान को है जहाँ जाना हो जाए। कई स्टेटों के चुनाव है, नहीं दाम नहीं बढ़ा पा रही है। अब वो आज के तारीख में यूक्रेन के और रशिया के युद्ध का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हमको लाल सागर से रास्ते से नहीं आ पा रहे हैं, वो जो हुती के लोग हैं वो जल मार्ग भी रोक दिए हैं। ऐसी स्थिति में मुझे 6500 किलोमीटर दूरी बढ़ रही है और हमारे जो खर्चे बढ़ रहे हैं। सरकार को इस मामले में संवेदनशील होना चाहिए था और समय से पहले ही इसकी या सरकार संवेदनशील रहती तो ये परिस्थिति नहीं होती। ये स्थिति देश में पैदा है और सरकार को जिम्मेदारी न निभानी पड़े, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय मीडिया में उन्होंने लोगों ने अनर्गल तथ्यहीन जवाब दिया है। कुछ समाज में तमाम, चूंकि यूट्यूब चैनल है इस समय, तमाम प्रिंट मीडिया है, कुछ अखबारों में समाचार पत्रों में छपने की जिनकी ख्वाहिश है वो लोग अनर्गल बयान देते रहते हैं। वास्तविकता यह कि जब गवर्नमेंट के पास खाद ही नहीं है तो खाद कहाँ से बिकेगी, कहाँ से ब्लैक मार्केट में जाएगी, कहाँ से चोर बाजारी करेगा? अगर कृषि मंत्री एक समिति पर 200 बोरी खाद गई और जिलाधिकारी का आदेश हो गया कि एक आधार कार्ड पर 2 बोरी देना है। नहीं, जो काश्तकार 10 बीघे 5 एकड़ 7 एकड़ का जोतार है तो वह 2 बोरी से खाद में कैसे काम करेगा? जिसका जो आधे एकड़ का जोतार है उसको भी खाद नहीं मिल पाई। दुखद बात यह है, आप ये बताइए 200 बोरी में एक नया पंचायत के 12-15 गांव हैं, वो कितने लोगों को खाद सर्कुलेट करेगा? जबकि एक समितियों पे 200 ही एक समिति पर 200 हो गया, वो भी सारी समितियों पर नहीं जा पाया।
जबकि 8-8, 10-10 गांव एक एक समितियों में मर्ज है। 8-8, 10-10 गाँव है। तमाम गाँवों में आज भी संयुक्त परिवार, अब तो मैंने मान लीजिए बड़े जोत कम हो गए, तब भी हमारा इलाका कछार का इलाका जो है आज भी 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ के किसान हैं। लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर का बड़हलगंज ब्लॉक के अंदर जोत भूमि है, जोत भूमि है। और उसके साथ जो यहाँ का उर्वरक है वो कम या कह लीजिए कि जनता की त्राईमाम इसलिए प्रकृति ने साथ दे दिया, इन लोगों का, सरकार का साथ प्रकृति दे रही है कि जो आ गया अक्टूबर में बारिश आ गई, उसके नाते अभी जब खेतों में पानी लग गया, भूमि की नमी बनी हुई, भूमि की नमी बनी हुई है। अन्यथा की दशा में किसान जो है और उग्र होता, और उसके पास जो है काला बाजारी और बिचौलियों के यहाँ खाद खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आज भी ये कोऑपरेटिव की जग खाद है। कोऑपरेटिव के मामले में आप हमारा बयान ले रहे हैं। तमाम जो जिला कृषि अधिकारी के यहाँ से अन्य निजी प्राइवेट दुकानें हैं, उन दुकानों पर IPL से लेके टाटा से लेके उज्ज्वला तक DAP पहले से है, वो लोग पहले से स्टॉक मेंटेन किए हैं। आज भी जो प्राइवेट ट्रैक आ रही है सीधे उनको जा रही है। सरकार ने आदेश किया कि 30% प्राइवेट खाद भी कोऑपरेटिव को दी जाए, लेकिन केवल आदेश अभी दिया नहीं गया। जैसे किसान को, इस क्षेत्र पूर्वांचल के इस बेल्ट के किसान को इफ्को और क्रिप्को पे ज्यादा भरोसा है। प्राइवेट क्रिप्को तो क्या अंतर देखते हैं प्राइवेट कंपनियों के उर्वरकों में और क्रिप्को? ऐसा है, अब तमाम चोर बाजारी है। हमारे बगल का जनपद है देवरिया, इफ्को के नाम पर वहाँ तमाम नकली खादें आई हैं, जो इसमें बोरे खोलने पर राख निकली है और दबाने के बाद वो उसकी जो है वो गल गई, हाथ में ही मलने पर वो उसके दाने गल जा रहे हैं। क्या इसके कालाबाजारी को आप देखते हैं बाजार में? इसकी कालाबाजारी पर जो अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए समय समय पे, लेकिन अधिकारी आखिर रैक नहीं आई। जिले में आज है मोबाइल में है कि 300 MT गोरखपुर से और 300-350 MT बलिया से खाद जा रही है देवरिया को प्राइवेट। तो आज अब ये 650 MT तो देवरिया खाद जा रही है वहाँ समस्या के लिए। तो वहाँ कौन सी ऐसी फैक्ट्री बन गई कि समीपवर्ती जो है दुकानों से यहाँ ट्रकों की खादें आ रही हैं? जाहिर सी बात वहाँ काला बाजारी हो रही है। और पिछले साल तो 18% ज़्यादा खरीद के सापेक्ष 18% ज़्यादा देवरिया बिक्री हो गई थी। और फिर आज उसी साल से किसान मजबूर है नकली खाद को खरीदने के लिए, प्राइवेट दुकानों पर जाने के लिए मजबूर है। हमारी समितियां भरपूर होती तो न तो हम प्राइवेट दुकानों पर जाते न नकली खाद खरीदते। प्राइवेट दुकान आज 1700 पर बेच रहा है, और प्राइवेट दुकानों पर कृषि अधिकारी से लेके किसी की का कोई बयान नहीं है। जबकि कृषि मंत्री का एक बयान था कि अगर हम खाद, इस जिले गोरखपुर में जिले की बात कर रहा हूं, कि अगर इसकी जरूरत से ज्यादा खाद इसमें आ गई है तो क्या किसी व्यापारियों ने इस खाद को डंप किया है? तो क्या आप देखते हैं कि व्यापारियों के द्वारा डंप किया गया इस जिले? कृषि मंत्री को डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और जिला कृषि अधिकारी, जिलाधिकारी और कमिश्नर से कहना चाहिए कि गोरखपुर में जो प्राइवेट खादों के स्टॉकिस्ट हैं उनकी गोदामों को चेक कराएं कि उनकी गोदामों में खाद क्यों डंप पड़ी है मार्केट में। और वह केवल उनका नियंत्रण और केवल उनका जो है सहकारिता विभाग पर उनका फोकस है। सर्वाधिक खादें तो प्राइवेट मार्केट में डंप है, और वहाँ उनकी दुकानों पर भी कोई चेकिंग नहीं होती है। हमारे समितियों का सचिव ऑन द होल जनपद में कह रहा हूँ, हमारे सचिवों का 1370 पर यदि खाद बिकती है तो ये पूरे मीडिया में छप जाती है कि कोऑपरेटिव की खाद 1370 में बिकी, जबकि सचिव को 5 रुपए पल्लेदारी देनी है, जो कि समय समय पे बातें उठती हैं। ट्रक का 50 रुपया MRP के ट्रक का सुनिए, ट्रक का वो 20 रुपया ज्यादा लेता है ना, और MRP से जबकि कोऑपरेटिव का सचिव एक सचिव 4-4 समितियों पर है, उसके पास एक मूल समिति पे व्यापार करेगा। आज समय सीजन बीत गया ना, उदाहरण लिए हमारा सचिव है टाड़ा का चाहे मठिया का, उसको मूल वेतन टाड़ा और मठिया से लेना है, और टाड़ा और मठिया में खाद जाएगा उसी का सापेक्ष उसको कमीशन मिलेगा। बाकी समितियों में केवल गाली सुन रहा है वो। और अगर माल बिक रहा है तो उसका कमीशन किसको जा रहा है? भाई कितना मालिया है कि माल बिकी? पटना में, टाड़ा में, फरसार में, अन्य समितियों में जहाँ माल बिक रही है वो तो उस समिति के कमीशन में गया ना। 200 बोरी खाद बेच के कितना कमीशन आप पाएंगे? उसी में साल भर सचिव का जीवन चलेगा। उसका लेबर भी नहीं निकल रहा है, लेबर चार्ज नहीं निकल रहा है। और जो 20 रुपया लेता है
उसमें कई बोरे खराब होते हैं, उसको भी डैमेज चार्ज करना है, उसको पल्लेदारी वहन करनी है, सचिव को पल्लेदारी वहन करनी है, सचिव को ट्रक का इनाम भी देना है, सचिव को यहाँ से लेके ऑफिस तक जाना है, सचिव को समितियों की ऑडिट करानी है, बैलेंस शीट बनवानी है, ऑडिटर से लेके सारे लोगों के मन मुताबिक उनके इच्छाओं की पूर्ति करनी है। और कहाँ विमान है? ये तो समस्या थी उर्वरक की। कृषि मंत्री का एक बयान था कि रॉक फास्फेट हमारे देश की उत्पत्ति नहीं है, हमको विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। जी। अब जो हमारी अब परिस्थिति इस समय बीज की हो गई है, किसी भी समिति पे, किसी भी सरकार की रक्षा इकाई पे अभी तक बीज की उपलब्धि नहीं है, क्या कहना चाहिए? इसके पहले मेरी सारी समितियों को पीसीएफ द्वारा गवर्नमेंट की बीज मिलती थी, लेकिन वह व्यवस्था बंद कर दी गई है। एक ब्लॉक में एक कृषि बीज भंडार है, वहाँ वो बेचते हैं, और कृषि बीज भंडार की स्थिति है कि वहाँ 1% किसानों को मतलब की भी बीज उपलब्ध नहीं हो पाई, काम के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई। क्या कहना चाहेंगे सरकार किसानों के सरकार किसानों के प्रति जब से यह गवर्नमेंट है उदासीन है। और यह कपोल कल्पित बयान देना, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहीं दूसरे स्टेट का मंत्री बयान देता तो बात समझ में आती। हमारे पूर्वांचल की माटी का है और वो भी जमीन से जुड़ा हुआ किसानी जिसकी धरोहर है, वो इस तरह का मंत्री बयान देता है। गोरखपुर मंडल उनका गृह जनपद है। इस तरह की समस्याएं और इस तरह का बयान पैसा डालेंगी, और उत्पादन खेते नहीं बोआ पाएगा तो उत्पादन कहाँ से होगा? हालांकि तमाम ऐसे किसान है जो मटर, सरसों और चना की बीज उर्वरक के अभाव में नहीं बो पाए। दलहन पे प्रभाव पड़ा, दलहन पर प्रभाव पड़ा, तेलहन पर प्रभाव पड़ा, निरंतर ये इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अभी सरकार से मेरा निवेदन है कि वो अविलंब यदि 15-20 नवंबर भर में यदि 2-4 रैक मंगवा देंगे तो किसान 10 दिन लेट ही सही अपनी क्षतिपूर्ति को कवर करेगा। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आती है तो समस्या विकट है, किसान भूखमरी के कगार पर है। सबसे बड़ी बात तो है हमारे क्षेत्र की, हमारी एक फसली इलाका है, बांगर का इलाका जो है हमारे बड़ौनी का एरिया कम है, अब कम है, लेकिन दो फसल और रबी दो फसल ही है, निकालता है। वो करीब 25% एरिया है जो 2 फसल ही निकालती है, 75% एरिया हमारी एक फसल ही है। वो जो कछार के जितना सब रबी की फसल, कछार और देवार दोनों रबी पे ही निर्भर, रबी पर निर्भर है, नदी का डेल्टाई भाग है। ऐसी स्थिति में यदि वो उनकी रबी नहीं पैदा हुई तो वो भी पूरा उनका साल बेकार हो जाएगा। यह थे हमारे साथ रवि प्रकाश शुक्ला जी, विजय प्रकाश शुक्ला जी, सहकारी जिला सहकारी फेडरेशन के डायरेक्टर साहब। और इनके हिसाब से अगर सरकार इसी तरह से कार्य करती रहेगी तो आने वाले समय में किसानों के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। गोरखपुर बड़हलगंज से दीनानाथ यादव के साथ रामनिवास यादव, नमस्कार।